ऐसे घर और फ्लैट जिनका कभी वास्तु किया ही नहीं जा सकता। नमस्कार, मेरा नाम है शाश्वत और आप सबका फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है न्यूमरोलॉजर शाश्वत। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल और बहुत ही ज़रूरी रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे कौन से घर होते हैं या फिर ऐसे कौन से फ्लैट होते हैं जिनका कभी वास्तु किया ही नहीं जा सकता, और अगर उनको वास्तु किया भी जाता है फिर भी उनके रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो अगर आपका भी घर ऐसा है या फिर फ्लैट ऐसा है और आपने वास्तु करा रखा है, तो मान के चलिए कि आपको रिजल्ट्स तो नहीं मिलने वाले। या फिर अगर आप सोच रहे थे वास्तु कराने के लिए अपने घर या फ्लैट का, तो आपको रुक जाना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट जानकारी दूंगा कि ऐसे कौन से घर होते हैं या फिर ऐसे कौन से फ्लैट होते हैं जिनका वास्तु कराने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं आते हैं, या फिर ऐसे घरों का वास्तु हो ही नहीं सकता। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, पहली बार इस वीडियो पर आए हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हम शुरू करते हैं घर से, कि ऐसे कौन से घर हैं जिनका कभी वास्तु किया ही नहीं जा सकता। मैंने अक्सर देखा है कि दो तरह के ऐसे घर होते हैं जिनमें कभी वास्तु किया नहीं जा सकता। पहला वो जिसमें बहुत ही ज़्यादा कट होते हैं। जी हाँ, मैंने देखा है लोग कभी ट्रायंगल शेप का घर बना लेते हैं, कभी ऐसा घर बनाते हैं जिसमें बहुत सारे कट होते हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए 3-4 एल शेप आ गए, 3-4 जगह से प्लॉट कटा हुआ है। और ऐसे घरों में जब वास्तु किया जाता है तो उसमें दो दिक्कतें आती हैं। ऐसे घरों का अगर वास्तु करना है तो हमें वो कटा हुआ भाग छोड़ना पड़ता है, या फिर उस पूरे ही एरिया को दो भागों में बांटना पड़ता है, जिससे घर में डिज़ाइन होने में या फिर देखने में थोड़ा सा अलग दिखता है। या तो आप ऐसा करें या तो फिर उसका वास्तु करें ही ना, ऐसा प्लॉट ले ही ना। इसके अलावा ऐसे घर जिनका फ्रंट कम होता है और गहराई ज़्यादा होती है, मान लेते हैं फ्रंट 10 है, गहराई 40 है, ऐसे घरों का वास्तु नहीं हो पाता है, क्योंकि ऐसे घरों में दो दिशाएं हमेशा के लिए खराब हो जाती हैं या फिर ख़त्म हो जाती हैं। उनका एरिया आता ही नहीं है। मान लीजिए पूरब यानी कि ईस्ट डायरेक्शनल घर है, तो उसमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन हमेशा के लिए चले जाएंगे। उनमें नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन आएगा ही नहीं, और आएगा तो उनका एरिया बहुत कम आएगा, जिससे उस घर का वास्तु किया जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसे घरों में उत्तर और दक्षिण दिशा के फल मिल ही नहीं पाते हैं, तो ऐसे घरों का वास्तु भी नहीं किया जा सकता है। अगर आपका भी ऐसा घर है और आप सोच रहे थे वास्तु कराना, तो आपको नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको फल नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको बताया कि कौन से घर होते हैं जिनका वास्तु नहीं किया जा सकता। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, ऐसे घर जिनकी फ्रंट कम होता है और गहराई ज़्यादा होती है, ऐसे घरों का वास्तु करना या फिर कराना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें दो दिशाएं हमेशा डिस्टर्ब हो जाती है, या फिर उनका वास्तु करने के लिए बहुत ही ज़्यादा चेंजेस करने पड़ते हैं, ईजिली उनमें वास्तु नहीं किया जा सकता। और दूसरे वो घर जिनका ट्रायंगल शेप है या फिर शेप बहुत ख़राब है, ऐसे घरों को 2 पार्ट 3 पार्ट में बांट कर वास्तु किया जाता है, जो कि एक बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है, और ऐसे में आपको बहुत मेजर चेंज भी करने पड़ते हैं घर में। तो कभी भी आपको घर लेना है, प्लॉट लेना है, तो कोशिश करें 1:2 का ही लें। जैसे कि 20 का फ्रंट है तो 40 की गहराई हो जाए, या फिर 20x20 का भी ले सकते हैं। ऐसा घर लें जिनका वास्तु करना आसान हो, जिसमें चारों डायरेक्शन ईजिली देखी जाए, ईजिली उन चारों डायरेक्शन का आपको फल मिल पाए। तो आपने इतना समझ लिया कौन सा घर का वास्तु नहीं किया जा सकता। और ऐसे घरों का अगर वास्तु कोई करता भी है, मान लीजिए कोई घर है जिसका फ्रंट 10 का है, गहराई 40 है, 50 है, तो ऐसे घरों का अगर वास्तु किया भी जाएगा या आप किसी से कराएंगे तो आपको फल नहीं मिलेंगे पहली बात, और आपके पैसे भी खराब हो सकते हैं। तो ऐसे इस तरह के घरों का वास्तु करने से बचना चाहिए। अब हम फ्लैट की बात कर लेते हैं। जो लोग फ्लैट में रहते हैं, अगर आप कोई नया फ्लैट लेने जा रहे हैं तो ये चीज़ ध्यान रखें कि उस घर में एंट्रेंस यानी कि उस घर का मेन गेट, उस फ्लैट का मेन गेट साउथ वेस्ट में ना हो, और नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम ना हो, किचन ना हो। ऐसा घर लेने से बचना चाहिए। और अगर आपने फ्लैट ले रखा है ऑलरेडी, उसका मेन एंट्रेंस साउथ वेस्ट में आ रहा है, वॉशरूम नॉर्थ ईस्ट में है, या फिर किचन नॉर्थ ईस्ट में है, तो मान के चलिए ये फ्लैट आपको दिक्कत देने वाला है। और इस फ्लैट का अगर आप वास्तु कराएंगे भी तो आपको कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, रिजल्ट्स रहेंगे ज़ीरो। आपको वास्तु कराना ही नहीं चाहिए। और अगर कोई वास्तु कंसल्टेंट आपसे ऐसा कहता है कि वो नॉर्थ ईस्ट के वॉशरूम का या फिर किचन का उपाय कर देगा, रेमेडी कर देगा, तो आपको ये बात बिल्कुल नहीं मानी, क्योंकि इन दिशाओं में
वास्तु उपाय काम ही नहीं करते हैं। इसका केवल एक ही तरीका होता है, शिफ्ट करना, जो कि फ्लैट सिस्टम में ये शिफ्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, खासकर वॉशरूम का, मेन गेट का। तो जिस भी फ्लैट का एंट्रेंस साउथ वेस्ट में आ गया है, या फिर किचन नॉर्थ ईस्ट में आ गया है, या फिर वॉशरूम नॉर्थ ईस्ट में आ गया है, ऐसे फ्लैट का वास्तु कभी किया ही नहीं जा सकता। और अगर आप करा रहे हैं तो आपके पैसे खराब होंगे, उसका आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह के मकान और फ्लैट का वास्तु नहीं किया जा सकता, और आपको कराना भी नहीं चाहिए। इसका उपाय बस ऐसा है कि आपको ऐसा घर या फ्लैट छोड़ देना चाहिए, रेंट पर रह लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और ऐसे घरों का अगर सेल कर पाएँ तो सेल कर दें, उसमें रहना बहुत ज़्यादा रिकमेंड नहीं होता है। थोड़े बहुत उपाय करके आप कुछ समय के लिए रह सकते हैं, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म में आपको वो प्रॉब्लम ही देंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों के साथ जो इस तरह के फ्लैट सिस्टम या घर में रह रहे हैं, जैसे उनको भी नॉलेज मिल पाए और वो भी अपने पैसे खराब ना करें उसका वास्तु उपाय कराने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब ऐसे ही स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।